आजकल हर जगह एक ही बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ईवी बनाने के लिए जो लिथियम चाहिए, क्या वो दुनिया भर में खत्म होती जा रही है? क्या उतना लिथियम दुनिया के पास है जितनी ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है? इस पूरे सेल्फ ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी जर्नी में, जिसमें साइंटिस्ट ने चाइना, यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी ईवी मार्केट्स के डेटा को एनालाइज किया है। और ये तीनों रीजन्स मिला के आज दुनिया के 80% ईवीज बेचते हैं। और इंडिया की भी परसेंटेज अब बढ़ती जा रही है। अब इनको 2030 तक लाखों टन में लिथियम चाहिए होगा। पर दिक्कत यह है कि उनके पास अपने घर में इतना लिथियम है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप चाइना को ले लो। चाइना को चाहिए होगा लगभग 1.3 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ लिथियम, यूरोप को लगभग 8 लाख टन और अमेरिका को 6.9 लाख टन। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चाइना इस केस में बेस्ट है, अपने टारगेट को थोड़ा बहुत अचीव कर भी लेगा। लेकिन यूरोप और यूएस तो आस पास भी नहीं है। इस मार्केट में एक बड़ा गैप रहेगा। मतलब जितना चाहे माइनिंग फास्ट कर लो, पूरी डिमांड कभी कंप्लीट आप लोग कर ही नहीं पाओगे। फिर ऑप्शन बचेगा क्या? इंपोर्ट। आज काफी लिथियम चिली और ऑस्ट्रेलिया से आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर रीजन इंपोर्ट बढ़ाते हैं तो दूसरों के लिए सप्लाई गिर जाती है। जैसे अगर चाइना 70% ज्यादा इंपोर्ट करे तो यूएस की सप्लाई 84% कट हो जाएगी। यूरोप की 78%, मतलब ट्रेड टेंशन और शॉर्टेज दोनों ही बढ़ जाएगी। दुनिया भर में लिथियम की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी और ईवीज के लिए भी वैसे ही भागा दौड़ी होने लग जाएगी जैसे पेट्रोलियम के लिए होती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर टाइम पे एक्शन नहीं लिया गया तो ईवी अडॉप्शन स्लो हो सकता है और जो क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे गोल्स हैं वो डिले हो जाएंगे। अब इस बात का सोल्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, तीन ऑप्शन है। एक तो माइनिंग फास्ट ट्रैक करो और नए सप्लायर्स ढूंढो लिथियम के। दूसरा है कि नई बैटरी टेक अडॉप्ट करो जिसमें सोडियम आयन बैटरीज जिसमें लिथियम कम लगता है। और तीसरा, डिमांड को रीथिंक करो। अगर पर्सनल ईवीज की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो ज्यादा ही फायदा होगा, तो क्लाइमेट के लिए वो ग्रीन होगा। लेकिन सिंपल शब्दों में, लिथियम आज के जमाने का नया पेट्रोल बन गया है और आने वाले टाइम में हमें इसकी जरूरत होगी। अगर हमने अभी प्लानिंग नहीं की तो ईवी रेवोल्यूशन एक बड़े स्पीड ब्रेकर से टकरा सकता है। और जैसा हम सोच रहे हैं कि आने वाले 10 सालों के अंदर देश भर में, दुनिया भर में सारी गाड़ियां ईवी होंगी, ये बात शायद सिर्फ एक सोच तक ही सीमित होकर रह जाएगी।